शुरू करते हैं। क्लास 10th की मैथ कह सकते हो या त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक टू एडवांस कह सकते हो, है ना। मतलब बिल्कुल जो जंग जीतने वाली जैसी तैयारी हो रही है। बिल्कुल आप समझने वाले हो बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी नॉलेज त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति सीखने वाले हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है त्रिकोण में जो है हम मिति जो निकालने वाले हैं, क्षेत्र निकालने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण केवल एक ही त्रिकोण को लिया जाएगा, वह होता है समकोण त्रिकोण, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। मतलब समकोण त्रिभुज को लिया जाएगा। समकोण त्रिभुज कैसा होता है फिलहाल आप जानते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यह देखिए जी, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर इसका कोई नाम दे देते हैं ABC, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यह जो है त्रिभुज जो है 90 अंश का एक कोण बना रहा है, इसे ही बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में जो है तीन भुजा दिख रही है ना, एक AB भुजा है, एक BC भुजा है, एक AC भुजा है। इन तीनों भुजा का जो है इंडिविजुअल पर्टिकुलरली एक नाम दिया गया है, उस नाम को हम जानने वाले हैं। यह चीज जानिए आप कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, मतलब जो 90 अंश का कोण बन रहा है इसके सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कर्ण महोदय। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और यह चीज आप ध्यान दीजिए कि 90 अंश के सामने वाली कोण को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। देखिए लंब किसे बोलेंगे? लंब किसे बोलेंगे? यह चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है। जिस किसी भी एंगल के सामने की भुजा पूछी जाए, अगर यह आप पूछ रहे हो मतलब किसी 90 अंश को छोड़ दें तो जो दो शेष एंगल बचे, एक यह वाला कोण बचा हुआ है और एक यह वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो सामने की भुजा हमेशा लंब होती है जी। अन्य कोण आप कह सकते हो, अन्य कोण के सामने की भुजा लंब होती है। सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी जी। यह बात अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लेंगे आप ऐसे ही नहीं डिनोट कर सकते। लोग बताते क्या है कि लंब क्या होगी, ये जो भुजा खड़ी दिख रही है बस यही लंब है, यही लंब है। नहीं जी, यह नहीं करना है आपको। हमने बता दिया कि लंब है, लेकिन यह इस कोण के लिए लंब है। हमने क्या बोला कि इस कोण के लिए, केवल इस कोण के सामने की भुजा यह है, इसीलिए इस कोण के लिए यह भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और इस कोण के लिए जो है यह भुजा क्या है? लंब है? भी नहीं, लंब नहीं है। क्या हो? आधार है। आप यह चीज देखिए कि कोण जिस भुजा पे बैठा होता है या जिस भुजा पे आधारित होता है उसे उस त्रिभुज का या उस कोण के लिए उसका आधार कहा जाएगा। तो आप क्या देखिए, इसमें क्या देखें, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, किसी अन्य कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, शेष जो भुजा तीसरी वाली बचती है उसे बोल देंगे आधार। शेष भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। यह बात आप माइंड में बिल्कुल बैठा ले। हम इसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही तीन का पूरा त्रिकोणमिति में गेम होने वाला है। पूरा गेम इसी से खेलने वाले हैं। ये जो कर्ण दिखा, एक लंब दिखा, एक आधार दिखा, इसी तीनों के हिसाब से पूरा नचाएंगे हम नाच या त्रिभुज का, और देखने वाले हैं इन्हीं का पूरा गेम। ठीक है, इस गेम को देखिए आप समझ गए क्या कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, पहला बात। दूसरा नियम क्या आपने देखा कि अन्य कोण, जो भी दो कोण बचे हुए हैं, इन दोनों कोणों में किसी भी कोण के सामने की जो भुजा होगी वह उसके लिए लंब होगी। जो कोण के सामने की भुजा होगी उसके लिए वह लंब होगी, और जो शेष तीसरा भुजा बचेगा वह उसका आधार हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए? तो आप कह सकते हो कि कर्ण होगा इसमें से, इसके लिए जो यह लंब हो गया, ठीक है, यह लंब हो गया और यह क्या हो गया? आधार हो गया। इस बात को आप बिल्कुल केयरफुली तरीके से समझिए। इसमें बिल्कुल भी आप क्या है, बेईमानी नहीं करेंगे जी। बेईमानी किए तो गए, है ना। अब इस पे जो है नाम देते हैं कुछ। अब क्या निकालना है? इनका अनुपात। इन्हीं लंब कर्ण आधार का अनुपात निकालना है। तो अगर हम सभी का अनुपात करने वाले हैं, ठीक है, इसका अनुपात देके हम नाम लिखेंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे मे भी, तो इसको हम मिटा देते हैं। अगर अब हम अनुपात देखने वाले हैं कि अगर देखिए यहाँ पे लंब हो गया, यहां पे लंब कर देते हैं, लंब बटा कर्ण एक बार करेंगे, फिर कर देते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण कर दिए जी। फिर कर दिए हमने लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है जी, इस बात को आप समझ गए। तीन चीज देखे हैं। अब इसका उल्टा आप कर सकते हो, कर्ण बटा लंब, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आपने यह तीन अनुपात देखा,
जी हाँ, कौनो यहाँ पे दिक्कत हुई है? कौनो दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसका एक नाम देंगे। यह देखिए याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नाम देंगे। इसका नाम है, आप लोग देखो ध्यान से देना कि लंब बटे कर्ण का नाम हो जाएगा साइन। अब मुझे बताओ, अगर यह कोण थीटा है, अगर यह कोण थीटा है तो इसका नाम, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये है तो यह लंब है, तो इसके लिए जो है क्या लिखोगे, साइन थीटा लिख दोगे। मतलब इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इस कोण के लिए हो गया। इस बात को आप समझ गए बिल्कुल। अब दूसरा देखते हैं, क्या अनुपात लिखा है, आधार बटे कर्ण। क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण। इसको नाम देते हैं कॉस, और जी इसका आधार यही है, यह है, तो इसके लिए कहा गया, तो कॉस थीटा के लिए कहा गया है कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यह कॉस हो गया। लंब बटे आधार, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया इसी कोण का, तो इसको बोलते हैं टैन थीटा। इस बात को आप समझ गए होंगे। लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हो गया टैन थीटा। इस बात को आप समझ गए। अगर हम इसी का उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं तो अब देखिए इसका नाम, इसका उल्टा आप करोगे, क्या करोगे, कर्ण बटा लंब कर दोगे। अगर कर्ण बटा लंब कर दिए, इसका क्या नाम होगा, कर्ण बटा आधार कर दिए जी, इसका क्या नाम होगा, आधार बटे लंब कर दिए, ठीक है, इसका भी का नाम होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, अगर इसका उल्टा करोगे कह दोगे यह हो गया कौशिक। क्या हो गया, कौशिक हो गया, यह हो गया कौशिक थीटा। क्या हो गया, कौशिक थीटा। इसका हो गया सेक थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा जी। क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। आपको यहाँ पे 6 अनुपात दिख रहे हैं। अब हमें बताओ आप, क्या इन 6 के अलावा कोई और अनुपात बनने वाला है इस त्रिभुज से? जी बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो आपको पूरे त्रिकोणमिति में यही 6 चीजों को बिल्कुल लेके गेम की तरह खेलना है। आप समझ गए होंगे। देखो याद करने के लिए लोग क्या बोलते हैं कि यह कहते हैं लाल, यल मतलब लंब हो गया, कर्ण मतलब के मान लो, आधार मतलब ए मान लो, कर्ण के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट की तरह याद कर सकते हो। एक अच्छा सा ट्रिक बनाते हैं कि जी लाल कक्का, लाल कक्का अबट्टे होते हैं कक्का लाल, लाल कक्का कक्का लाल। यह आप नाम याद रखो। कहने का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया आपका साइन थीटा। पहले हो गए साइन थीटा, फिर हो गया ए बटा के, आधार बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा, लंब बटा आधार यल बाई ए, लंब बटा आधार हो गया टैन थीटा, कर्ण बटा लंब जी, कर्ण बटा लंब हो गया कौशिक थीटा, फिर कर्ण बटे आधार हो गया जी सेक थीटा, एंड आधार बटे लंब हो गया जी कॉट थीटा। यह केवल नाम है, ठीक है, यह केवल नाम है। इस बात को आप समझ गए। यह है छोटा सा ट्रिक कि अगर आप ऐसे भूल जाते हो, लेकिन भूलने की संभावना जी बिल्कुल नहीं है। अगर आप भूल रहे हो तो एक बार और इस वीडियो को देखेंगे, पीछे जाके देखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। हाँ, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके बाद भी अगर ये आपको सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा बुद्धू है, मतलब 1350 ग्राम का दिमागवा है, तो 1-2% इधर उधर हो गया है किसी चक्कर में, बुग्गू पंथी के चक्कर में इधर उधर हुआ है, तो आप याद करो लाल कक्का कक्का लाल, ठीक है, आपसे ना होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे जी, बिल्कुल कर पाओगे। आप बुग्गूपंथी शहर हो तो कहे नहीं कर पाओगे त्रिकोणमिति, बहुत बड़ी बात है। बुग्गूपंथी दुनिया की सबसे बड़ा सवाल है जी, ठीक है। तो ये हो गया लाल कक्का कक्का लाल, ओके। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो इसमें बिल्कुल आप भ्रमित मत होइएगा कि यह लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप बोल दो कि साइन में थीटा से गुणा हुआ है, बिल्कुल नहीं जी। यह केवल नाम लिखा। अरे आपका नाम है अमित यादव, क्या नाम है, अमित यादव नाम है आपका, तो अमित का यादव में गुणा हुआ है नहीं ना, अमित का तो सरनेम हो गया यादव, है ना। तो सेम वही बात है कि थीटा के लिए साइन इसका सरनेम है। साइन थीटा क्या है, साइन के लिए थीटा इसका, मान लो ये अमित हो गया, ये यादव हो गया, तो साइन थीटा इसका सरनेम है। इसको आप कभी मत सोचिएगा कि साइन और थीटा का गुणा हुआ है जी, बिल्कुल नहीं। थीटा का एक मान होगा भाई, थीटा अगर यहाँ पे 45 होगा, थीटा की जगह पे आप 45 लिख दोगे। इस बात को समझ गए। तो आशा करते हैं कि यह जो आपको इतना थ्योरम जो लंबा सा समझाया गया है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना।
यह समझ में। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या क्या किया जाता है। इसके बाद देखिए फार्मूला क्रिएट करेंगे हम इसी से। याद करने के बिल्कुल झंझट छोड़ दो, आप आ गए हो 4 AM पर बिल्कुल सीख के जाओगे, बेसिक टू एडवांस, याद नहीं करना ज्यादा। और यहाँ पे हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन करने वाले, चाहे वो 10th का क्वेश्चन हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत ही आसानी से इजिली यूं यूं उड़ा दोगे। ठीक जी। अब हम जो है क्लास 10th की बुक से प्रश्नावली 8.1 जब आप खोलेंगे बुक को, उसमें पाएंगे, आप पढ़े होंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा जी। एग्जाम्पल भी समझ लेंगे, है ना, सवाल भी लग रहे हैं, एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज है एक एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। मान लो कि ये त्रिभुज एबीसी है जी, ठीक है। यह त्रिभुज मान लिया आपने कि एबीसी है और जिसका कोण जो है बी जो है समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश का है, ठीक है, बना है, अच्छा खासा बना है। ए बी बराबर 24 है, यह ए बी बराबर 24 दिया है, मतलब ए बी की लंबाई 24 है, ठीक है। फिर कह रहे हैं बी सी बराबर 7 है, यह बी सी जो है 7 है, ठीक है। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल कह रहे हैं मान ज्ञात कर लो जी, साइन ए इंटू, देखो ये इंटू और मल्टीप्लाई एक ही होता है, साइन ए इंटू कॉस ए, इसका मान निकालना है। और दूसरा कह रहे हैं कि साइन सी कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालो। दो चीज का मान निकालने के लिए बोले हैं। सबसे पहले जी जानते हैं आप लोग कि साइन और कॉस के नीचे कर्ण होता है। कर्ण तो आपको नहीं पता है, यह बीसी पता है, एसी यही कर्ण नहीं पता है। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय का चैप्टर नहीं देखे तो आई बटन आपको दिख रहा है, उसे पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां से देखने क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वर्ग किया जाता है। तो आप इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो 24 का वर्ग होता है 576 जी, 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। इसको आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 625 और 625 का अंडर रूट होता है 25, तो आपका कर्ण आ जाएगा 25। कैसे निकाला, इसके लिए आप जब आई बटन पे देखे होंगे जाके वीडियो अभी, तो आपको पता चला होगा कैसे पाइथागोरस से निकाला गया है ना, जादू की तरह निकला है ना। तो 25 आ गया जी। अब इसका कोई काम नहीं है, इतने का काम था इसको जानने के लिए, ठीक है। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, अब हम जानते हैं जी साइन बराबर क्या होता है। साइन ए कहा, यहां पे है जी, देख लीजिए, आप गलती मत करना कि आप इस सी को लेके पढ़े हैं, नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है साइन ए। साइन ए यहाँ पे है तो इसके लिए लंब कौन होगा, हमने क्या कहा कि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। अब जो पहला देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है साइन ए की वैल्यू, देखिए साइन ए बोला है, साइन सी मत समझना, है ना, छोटा बच्चा समझ के, भैया छोटा मत समझ जाना, बिल्कुल छोटे भी दबंग होते हैं। देखिए ये साइन सी ए रहा साइन सी, और साइन ए हो गया। ए की बात यहाँ पे है, सी की बात यहाँ पे है। हमने क्या बोला भी आपको, किस कोण के सामने की भुजा लंब होवे है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है भैया। इसके सामने की भुजा तो ए है, लेकिन हमें साइन ए की मान जानना है। इसके सामने 7 है, लंब क्या हो गया, 7 हो गया। और बटा करेंगे आप तो यह कर्ण 25 है, कर्ण तो वही रहेगा सभी के लिए, 90 अंश के सामने का कोण ही कर्ण होता है। तो 7/25 हो गया जी, 7/25 हो गया। अब ये आप क्या करोगे, यहाँ इंटू गुणा कर दिए आप। अब कॉस ए की वैल्यू देखिए, कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए बोले तो यह आधार हो जाएगा इसके लिए 24 आधार होगा ना। कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस होगा क्या 24 और 24/25, 24/25 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 2 16 और 25 गुणे 25 कितना होता है 625। आपका उत्तर आ गया 168/625। इस बात को समझे आप। इसी तरीके से दूसरा कर लेते हैं जी, यहाँ पे दूसरा करते हैं तो यहाँ देखिए साइन सी की बात अब आ गई, इस वाले कोण की बात समझ गए होंगे आपने। अभी साइन सी बोले तो इसके लिए कर्ण हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा लंब हो जाएगा 24। साइन सी के सामने होता है लंब, तो लंब हो गया 24, तो 24 बटे कर्ण हो गया 25, 25 गुणे, अब कॉस सी का मतलब हो गया यही, तो 7 है ना, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25। बात वही हो गई जी, आ गया 168 और बट्टे 625, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हल करना है जी, बस मान रख रख के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
यह जो आप अभी सीखे हो इसी पे ऐसे मान रख के कर देना है। तो अब यह समझ में आ गया होगा। क्लास हाई स्कूल क्लास 10 का जो पहला सवाल था यही था। इसके बाद जो भी दिया हुआ है आप देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। क्लास 10 का हम तो एक एग्जाम्पल लेने के लिए इसे लिए थे, ठीक है। इसमें कुछ सवाल पूछ रहा है, आप इसको अब बताएंगे तो जान जाएंगे, कोई बहुत बड़ा। देखो इसमें कह रहा पहले कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। अगर इसकी बात किया जाए, इसकी, ठीक है, अब इसकी बात किया जाएगा tan a के लिए लंब a होगा, लंब a होगा ना, और आधार ये होगा। कह रहे हैं कि सदैव 1 से कम होगा। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे tan a की मान पूछा जाता, tan a बराबर क्या हो जाता जी 7/24। ये लास्ट और देखिए सवाल कौन सा है, यह 11वां सवाल है, प्रश्नावली 8.1 का 11वां सवाल में सत्य असत्य पूछा गया है। तो उसमें बोला गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कैसे आप जानोगे, तो tan a प्रैक्टिकली देख लो, a के सामने लंब a हो गया 7, अगर यह 7 लंब हो गया, आधार 24 हो गया, तो हाँ जी यहाँ पे तो कम होगा भाई। 24 से 7 में भाग दोगे तो 1 से तो कम ही आएगा, तो 1 से कम होगा। लेकिन इसमें लिखा गया है सदैव 1 से कम होगा जी। अगर हम tan c का मान निकालें तो tan c के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा। तो tan c का मान हम निकाल लें, अगर हम कह सकते हैं 24/7 हो गया, 7 त्रिक 21 दशमलव कुछ आ जाएगा। अब बताओ क्या 3 जो आ रहा है 1 से कम है? नहीं कम है ना, 3 तो बड़ा है ना। तो हम कह सकते हैं कि tan a का मान जरूरी नहीं है कि 1 से कम हो, हाँ 1 से कम हो सकता है बट सदैव नहीं रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 से कम तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 हो जा रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा पूछ रहा है कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। sec क्या होता है जी, sec आप जानते हो क्या, sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो sec a के लिए 12/5 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो अब तक आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे निकालते हैं, ठीक है। tan का मान भी देखा कि tan का मान 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है। तो वैसे आप जैसे आप tan का मान चेक किए हो, वैसे आप sin cos सभी का मान चेक कर सकते हो कि 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम भी हो सकता है, सदैव कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए इसे मान के आधार पे हम कुछ मान ही जान लेते हैं ना, मान में मान निकालते हैं। इसे देखो कोणों का एक डेफिनेट मान रखा गया है, जैसे 30 अंश पे कितना होगा, 60 अंश पे कितना होगा, 45 अंश पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, 0 पे कितना होगा। तो सभी का हम एक निश्चित मान जानने वाले हैं। इसको आप चाहे तो रट लो, याद कर लो, जैसे आपको सफिशिएंट लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, अगर ये आप मुझे बताइए अगर ये 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा जी। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हाई 90 पहले में हो गया है, 45 ये होगा, इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, तब तो जाके तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। इतना समझ गए ना बग्गू। अब स्टार्ट करते हैं 30 से या 0 से। देख लो ये 0 अंश है, ठीक। अब 0 अंश पे सभी का मान क्या होता है यह हम जानेंगे। कोई ट्रिक नहीं बताएंगे आपको कि आप ये क्या करते हैं कि 1 2 3 4 लिख दो, फिर 4 4 से भाग दे दो, अंडर रूट निकाल दो, मान याद कर लो। रटना मना है ना। रटोगे तो फंसोगे, रटना तो है नहीं, है ना। तो यहां कैसे निकालेंगे 0 अंश का मान, तो साइन 0, ठीक है। 0 अंश पे क्या देखेंगे, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0, ठीक है। कॉस 0 का मान क्या होता है, एंड tan 0 का मान क्या होता है, ठीक है। इसका चेक करने वाले हैं। तो आपको बता दें हम, साइन 0 का मान होता है जी 0, कितना होता है 0। साइन 0 का मान होता है 0, इस बात को आप समझ गए हीरो बन के। साइन 0 का मान होता है 0। कॉस 0 का मान, देखिए आप जैसे देख रहे हैं वीडियो, हम गारंटी देते हैं लास्ट तक आप देखेंगे सभी मान आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बैठता जाएगा सब मान, ठीक है। 0 पे आप देख रहे हो, तो साइन 0 का मान 0 होता है, जी हाँ होता है। कॉस 0 का मान ये आपको बता दें 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं यहाँ पे, tan का मान, जैसा कि अभी आप देखो अनुपात में, तो हमने देखा कि साइन बराबर होता था क्या, लाल बटे कक्का में यल बाई के होता था। कॉस का मान होता था क्या, ए बाई के, आधार वाला, आधार बटे का ये होता था। एंड जब हम इसको करेंगे, अगर इसका बटा कर दें जी, ऐसे बटा कर दें, तो इसका गुणा इसमें हो जाता है और इसका गुणा इसमें हो जाता है, क्यों जी हो जाता है। तो आप इसको कह सकते हो यल बाई के और गुणे के बाई ए लिख सकते हो। अगर हम इसको बटा करें, बटा करने का मतलब क्या है, किसको लिखा गया है, यस बाई सी, मतलब साइन बटा कॉस लिखा गया है।
अगर के से के कट गया जी, ऐसे गुणा करते हैं तो यल बाई ए हो गया, यस बाई मतलब साइन बाई कॉस हो गया ना। थीटा भी लिख दो। यल बाई ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम ये बता देंगे कि टैन होता क्या होता है, टैन होता तो आप कह सकते हो कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यही एक माने आप जान लिए कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आया कहां से, ऐसे आया है, अनुपातों का अनुपात निकाल के। अब टैन थीटा का मान अगर हम यहां से निकाले, टैन जीरो का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान 0 है और 1 है कॉस का। तो अगर ये आप जीरो में 1 से भाग देते हो, अगर जीरो में 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, अगर जीरो में आप 1 से भाग दोगे तो कितना आने वाला है, क्यों बुक्कू, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, जीरो में 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिट बोल रहे हैं, बताओ, 0 आएगा जी। कितना आएगा, 0 में। यह बात है, आप समझ लो जीरो के भाग को क्या कहा जाता है। देखिए आप अगर जीरो से किसी में भाग देते हो तो इन्फिनिट आएगा, क्या कि जीरो का कितनी बार भी गुणा कर लोगे जीरो ही बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप 5 में जीरो से भाग दोगे कितना आने वाला है, जीरो से आप भाग देते जाओ इन्फिनिट आएगा, है ना, कटेगा नहीं, हमेशा जीरो ही तो आएगा, 5 हमेशा बचा रहेगा। लेकिन अगर किसी संख्या से जीरो में भाग दोगे जीरो ही बार ले जाओगे, 1 का गुणा जीरो में करो, जीरो आ गया जी, खत्म बवाल। तो आप कह सकते हो tan जीरो का मान कितना होता है, 0। ठीक है, ये हो गया इतना मान, इस बात को समझे। और ये जो है बिल्कुल मत भूलना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन दोनों का। अब इससे फायदा क्या क्या होने वाला आपको, आप केवल साइन और कॉस का मान ज्ञात करके, जान करके सबका मान निकाल सकते हो, है ना। और वैसे रट लिए तो और अच्छी बात है। तो अब देखते हैं साइन का मान हो गया 0। अब बताइए कॉसेक क्या होता है, 1 बटा साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक ना। तो कॉसेक का मान जब निकालेंगे तो 1/sin होता है जी, 1/sin होता है। तो कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1/sin 0 का मान। तो 1/sin 0 बोले तो 0। अब बताओ 0 से 1 में भाग दोगे तो क्या हीरो आएगा, नहीं आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, इन्फिनेटिव होगा। अब मुझे बताइए सेक 0 का मान क्या होगा, सेक 0 का मान जी क्या होगा, तो 1/cos 0 होता है, 1/cos 0 होता है। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो 1/1 बराबर 1 होता है। सेक 0 का मान आ गया। अब यहां से हम कॉट का मान निकाल लें, कॉट 0 का मान क्या होता है, 1/tan, 1/tan होता है। तो tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो अगर ये आप 1 में 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आएगा। देखिए आप दो ही चीज का मान ज्ञात करके सभी का मान निकाल लिए, क्यों, दो चीज का मान ज्ञात करके आपने साइन कॉस का मान ज्ञात करके आपने सभी का मान निकाल लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको केवल साइन और कॉस का मान बताएंगे आगे, और आप सभी की वैल्यू ऐसे ही निकालोगे जैसा भी निकाला गया। ठीक है, तो देखिए 0 का मान हो गया। अगर बात करें हम 0 के बाद आ गया 30 का मान, 30 अंश पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 30 पे ध्यान दीजिएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है √3/2। इस बात को आप समझ गए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब इससे आप इन सभी का मान निकालोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 45 का मान, 45 का मान क्या होता है, देखिए ऐसे वीडियो आप देखते चलिए, आपको सारा रिवीजन हो रहा है, ये आप खुद समझिए। आपको बेशक लग रहा है बोर हो रहा है, नहीं, आपका रिवाइज हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, साइन 45 एंड कॉस 45 का मान बराबर होता है, बोले तो 1/√2 होता है। अब देखिए जब बराबर होता है तो tan की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितना आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अभी 45 हो गया, 60 में देख लेते हैं। ठीक है, 60 में वैल्यू जो है, साइन 60 की वैल्यू जो होती है यह √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए साइन देखिए 30 में और 60 में बिल्कुल उल्टा हो गया मान, है ना, इतना हो गया।
अब मेन देखिए, इतना अहम मुद्दा ये था, इतना मान याद हुआ। अब मेन बात बताएंगे 90 और 0 का, बहुत ही मेन बात है, ठीक है। देखिए इसको अगर हम मिटा देते हैं, मेन देखते हैं, इसको आप याद कर लिए होंगे, अब याद भी हो गया होगा। 90 का मान देखते हैं, है ना, 0 का मान हो गया, 90 का मान देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 90 का मान देखें तो साइन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 बराबर 1 एंड कॉस 90 बराबर 0, ठीक है। देन tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बात को समझे, एक में 0 से भाग दोगे इन्फिनिटी तो आएगा, क्यों। तो इस तरीके से आपका मान ये हो गया 0 और 90 पे, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, सभी मान है आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। अब इसमें हम समझते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली मान याद करने में। अगर आपको अभी भी नहीं याद हुआ होगा तो प्लीज एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, पीछे से देख लो एक बार कैसे कैसे मान निकाला गया है, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है।